नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के बिहार दौरे ने, राहुल गांधी के पटना दौरे ने दिल्ली की बेचैनी बढ़ा दी है। राहुल गांधी के पटना पहुंचते ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए में भगदड़ मच गई, खींचतान शुरू हो गई है। और राहुल गांधी का दौरा कितना अहम है बिहार चुनाव के लिहाज से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भरत जी मौजूद हैं। भरत जी से समझेंगे। भरत जी, बहुत स्वागत। राहुल गांधी के दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, जब तक राहुल गांधी बिहार नहीं गए थे, पटना नहीं गए थे, तब तक सिर्फ एक आदमी के टूटने की खबरें आ रही थी कि पशुपति पारस अलग हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन राहुल गांधी के पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले स्वर बदले चिराग पासवान के। चिराग पासवान ने खुला नीतीश कुमार का विरोध कर दिया है। एक चिराग पासवान ने विरोध किया, दूसरे नंबर पर जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी ने खुला ये ऐलान कर दिया है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाएंगे। जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया है, जबकि जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में मंत्री होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से विरोध करना और औकात की बात करना, ये बिहार चुनाव से पहले बड़े संकेत दे रहा है। एक पशुपति पारस लगभग क्लियर हो चुके हैं कि लालू के साथ जाएंगे। दूसरे चिराग पासवान जो नीतीश के तो खिलाफ हैं पूरी तरीके से, जो अब बिल्कुल खुलकर क्लियर हो चुका है। पहले जब नीतीश कुमार गए थे खिचड़ी वाले दिन दही चूड़ा खाने के लिए, तब जब चिराग पासवान इनको बुलाकर इनसे नहीं मिले नीतीश कुमार से, तब एक बार की लगा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार से ना मिलने की कुछ और वजह रही हूं। लेकिन जब पहुंचे राहुल गांधी बिहार और उसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का विरोध कर दिया, ये अब ये बताने लग गया है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ नहीं है। यानी एनडीए में बहुत बड़ी बिहार में फूट चल रही है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं और समझाता हूं। सबसे पहले जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी का एग्जैक्ट बयान में कोट करके आपको बताता हूं ताकि खबर में सत्यता रहे, खबर आपको ऑथेंटिक मिले। और ये उल्टा चश्मा यूसी की जिम्मेदारी है कि आपको ऑथेंटिक और सत्य खबर बताई जाए। देखिए, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा हम के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं ये। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है इस चुनाव में, मैं कोट कर रहा हूं, इस चुनाव में अपनी औकात दिखाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि झारखंड और दिल्ली के चुनाव में औकात देखकर लोगों को टिकट दिया गया था, लिहाजा अब बिहार में वो अपनी औकात दिखाएंगे। बिहार के चुनाव में एनडीए की जो टिकट बंटवारा है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में जीतन राम मांझी को कुछ मिला नहीं है। जीतन राम मांझी दिल्ली में टिकट मांग रहे थे। बिहार के भीतर भी जीतन राम मांझी 20 सीटें चाह रहे हैं और उन 20 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी उनको गोली देने के मूड में है। उनको ये बताया और दिखलाया जा रहा है कि देखिए, मोदी जी आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपको केंद्र में मंत्री बनाकर रखा है। तो जीतन राम मांझी के दल का ये मानना है कि मोहब्बत का हम अचार नहीं डालेंगे अगर हमारी पार्टी बिहार में खत्म हो जाएगी। और आपने हमसे मोहब्बत दिल्ली में इसीलिए कर रखी है क्योंकि हमारी कुछ औकात बिहार में है। और इसी वजह से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम बिहार के भीतर औकात दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। जीतन राम मांझी को के जो बयान है, इनको लोग प्रेशर पॉलिटिक्स, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और ये उन्होंने कहा, कहां पर कहा? ये उन्होंने जहानाबाद में कहा है। और एक सम्मेलन था इनकी पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा कि झारखंड और दिल्ली में उनकी पार्टी के साथ टिकट बंटवारे में न्याय नहीं किया गया है। दोनों राज्यों में पार्टियों की औकात देखकर उनको टिकट दिया गया है। अब औकात दिखाने की बारी हमारी है, हम औकात दिखाएंगे। औकात दिखाने का मतलब क्या हुआ, ये दर्शक खुद समझ रहे होंगे कि औकात का मसला क्या हुआ, औकात का मतलब क्या हुआ। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो मैं चिराग पासवान की बात कर रहा था, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मसला ये है कि बिहार के गर्दनी बाग में बीपीएससी के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं एग्जाम्स को लेकर। तो अब नीतीश कुमार का विरोध करते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है बिहार के भीतर और एनडीए का हिस्सा है यहां पर चिराग पासवान, और चिराग पासवान ये कहते हैं कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, छात्रों की जो मांग है उसको मान लेना चाहिए नीतीश कुमार को। तो एक तरफ नीतीश कुमार उन छात्रों से मिलने नहीं जाते हैं, उनको देखने नहीं जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलवाते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में हो। बिल्कुल। नीतीश कुमार के लिए बड़ी
जो है वो असहज स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब आती है बारी राहुल गांधी की। राहुल गांधी के पहुंचते ही ये सब क्यों एक्टिव हुए, और राहुल गांधी जिन छात्रों की बात कर रहे थे उन्हीं छात्रों की बात चिराग पासवान क्यों करने लगे। राहुल गांधी, ये आपके सामने तस्वीर है, ये आप तस्वीर देखिएगा। राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे, जो गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं बिहार में, गर्दनी बाग में। आप इस तस्वीर को देखिए, इस मोबाइल में तस्वीर को, और इसमें आप देखेंगे कि राहुल गांधी बीच में बैठे हुए हैं, उनको छात्रों ने चारों तरफ घेर रखा है और कुछ लोग उनसे अपनी बातें बता रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इस पर कहा क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल जाकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि किस तरह बीपीएससी अन्याय कर रही है और बिहार सरकार लाठी डंडे की चोट दे रही है। मोदी जी कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल हो चुके इस इंजन से गरीब मेहनती छात्रों के सपनों को कुचला जा रहा है। युवा शक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। सरकारी नौकरी की कोई भी भर्ती इसमें बिना पेपर लीक या धांधली के पूरी नहीं हो रही है। छात्रों ने बताया कि बीपीएससी के छात्र की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस दागदार परीक्षा को रद्द करके ईमानदारी से री एग्जाम करवाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की बात का मसला ये है कि नॉर्मलाइजेशन वो होता है कि जब एक परीक्षा 2 या 2 से अधिक की पाली में होती है, जब ऐसी कोई परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा में जो कठिन पेपर और सरल पेपर, 2 तरीके के लोग सेट बनाते हैं। तो कठिन पेपर और सरल पेपर के हिसाब से जिसका कठिन पेपर होता है उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। कॉपी चेक करते समय कहते हैं कि भैया तुम्हारा पेपर कठिन हो गया था, इसलिए तुम कम लिख पाए हो, इसलिए तुमको सरल वाले के बराबर नंबर हम दे देंगे। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, मोटा मोटा आप इसको ऐसे समझिए। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए। आप पेपर ले रहे हैं तो सबकी परीक्षा एक जैसी लीजिए और री एग्जाम आप करवाइए। मैं आगे लिखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज करवाने और असंवेदनशीलता दिखाने के बजाय इनसे मिलकर इनकी मांगों को सुने और गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जब इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होता है या किसी भी तरह की धांधली होती है, तब दूर गांवों से आकर शहरों के छोटे छोटे कमरों में तपस्या कर रहे लाखों गरीब छात्रों का सपना टूट जाता है और उनके साथ अन्याय होता है। आज के एकलव्य का अंगूठा काटकर उन पर अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने यहाँ पर बिल्कुल अपने पहले वाले एकलव्य वाले जो संसद में उन्होंने बयान दिया था उससे मैच करते हुए बोला कि आज के एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाना चाहिए। और ये बात ठीक भी है कि एक जो छात्र है उसके नंबर आप बढ़ा देंगे इस नॉर्मलाइजेशन में। अब इसकी कोई वो तो है नहीं, इसकी कोई पुष्टि तो है नहीं कि आपने नंबर क्यों बढ़ाए। आपने मंत्री ने खून खड़का दिया, बोले हमारे लड़के के नंबर बढ़ाओ यार, आपने बढ़ा दिए, बोले नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए थे। तो जब परीक्षा ले रहे हैं तो सबकी एक साथ परीक्षा लीजिए। नॉर्मलाइजेशन तो भ्रष्टाचार का एक दरवाज़ा है। अब इसके बाद जो है चिराग पासवान ने भी कुछ राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए। जैसे राहुल गांधी ने बोला, नीतीश पर हमला बोला, वैसे ही चिराग पासवान ने भी हमला बोला। उसके बाद जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाने की बात कर दी। उसके बाद जो उससे पहले पशुपति पारस मिल ही चुके हैं, दही चूड़ा खा चुके हैं और मिल चुके हैं। अब राहुल गांधी तमाम सारे वादे करके आए हैं, जैसे महागठबंधन की सरकार आएगी तो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% सीमा को ख़त्म करेंगे, उन्होंने ये कहा। और बीपीएससी छात्रों का जो मसला है वो आपको मालूम ही चल रहा है। और प्रशांत किशोर इस समय जो है वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर भी विपक्ष का ही एक चेहरा है। और प्रशांत किशोर अब चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छात्रों के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं और उनको पहले बोलना चाहिए था, लेकिन बोल अब भी बहुत अच्छा रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो बिहार के भीतर आप उंगली पर गिनेंगे तो एक जीतन राम मांझी, दूसरे पशुपति पारस, तीसरे चिराग पासवान सीधे मोदी को आंख न दिखाकर नीतीश को आंख दिखा रहे हैं और हैं एनडीए का ही हिस्सा। इट मीन्स कि एनडीए के भीतर खटपट है। एनडीए के दल ही एनडीए को आंख दिखा रहे हैं, इसका मतलब ऑल इज नॉट वेल। दूसरा, जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि बिहार के भीतर अगर वो 20 सीटें मांग रहे हैं, अभी से दिल्ली में मांग रहे थे, मिली नहीं, तो जीतन राम मांझी भी असंतोष की स्थिति में अपना स्टेप ले सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं। अब क्या कदम उठाएंगे भगवान जाने। और वो जिस तरीके की राजनीति अब तक करते आए हैं उस तरीके की राजनीति को देखते हुए बहुत सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी नीतीश कुमार से जमती है नहीं। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही, क्योंकि पहले नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसी कट्टर दुश्मनी हो गई। तो क्या ये नीतीश कुमार
को बर्फ में लगाने की कोशिश एनडीए के भीतर चल रही है। मांझी एक तरफ हो रहे हैं, चिराग एक तरफ हो रहे हैं और ये सब मिलकर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। तो एनडीए के भीतर क्या नीतीश कुमार के लिए एक नीतीश कुमार को एक अलग खांचे में खड़ा किया जा रहा है, नीतीश कुमार को अलग थलग किया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और एक चीज़ ये भी है कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए परमानेंटली तेजस्वी यादव ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार के दरवाजे परमानेंट बंद हैं। लालू ने एक बार ऑफर दिया, सब कुछ किया, लेकिन अब तेजस्वी ने क्लियर कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का हाल अपने एनडीए के भीतर भी अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सुलूक कर रही है, दिल्ली में मिल नहीं रही है, वो सब अलग बात, राज्यपाल बदल रही है अलग बात, लेकिन अब एनडीए के दल ही, भीतर के दल ही नीतीश कुमार को आंख दिखाने लगे हैं। इट मीन्स कि ये कोई भीतर की कुछ प्लानिंग चल रही है, बड़ी प्लानिंग चल रही है नीतीश कुमार को बर्फ में लगाने की। इन सब में टोटल ओवरऑल आप देखेंगे, तेजस्वी ने नीतीश को मना किया, नीतीश के खिलाफ पासवान हो गए, नीतीश के खिलाफ जो है वो मांझी है ही हैं पहले से। भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसी उनकी गुड़ागड़ित है वो आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार के भीतर अपना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इन सब को टोटल कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए साल 2025 कतई अच्छा नहीं जा रहा है। जनवरी का महीना है और इस जनवरी महीने में ही नीतीश कुमार का विरोध अपनी ही पार्टी से होने लगा है और राहुल गांधी के पटना पहुंचने के बाद ये विरोध और मुखर हो गया है। तो राहुल गांधी ने पटना पहुंचकर बहुत कुछ साफ कर दिया है कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव के शंखनाद को मान लिया जाए। राहुल गांधी ने यह ऐलान करके बता दिया। उधर तेजस्वी यादव भी कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल मुश्किलें नीतीश कुमार के लिए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।